मधिरा गाँ चारिआडे पहाड़ आउ जलाशय मध्यरे अछि। केवल गोटिए ही रास्ता अछि। जदि मधिरा गाँ भीतर को जीवार थाए किंबा सेठारु आसीबार थाए तो केवल सेई रास्ता दे जीवा आसीबा करी होउथिला। सेई रास्ता को समस्ते भूतिया रास्ता कहूथिले। अंधार हेला परे सेई रास्ता दे केही भी जाउ नथिले। से भूतिया रास्ता रे बहुत गुड़िए भूत प्रतिशोध नेबा पई बुलुथांती। सेई भूतिया रास्ता रे जाउथुवा कोनोसी लोक दिन समय रे मध्य सेई रास्ता देई जीवा पई डरुथिले। राति समय रे किछि विचित्र शिल्परे भयंकर मूर्ति देखा जाउथिला। बहुत गुड़िए भूतंकु दंड देइथिबा केवल जणे ही स्त्री लोक थिला। आउ से हेला बेताल सिद्धि प्राप्ति करिथिबा तांत्रिका बुढ़ीमा। सोनपुर रे हेमा आउ काव्या नामक दी भौणी रहुथिले। तांकर बापा मां नथिले। तांको पाखरे अन्य किछि रास्ता नथिबा कारणरु सेमाने तांको मामू घर मधिरा आसीबाकू लागिले। बिचारी मानंकु भूतिया रास्ता विषय किछि भी जणा नथिला। संध्या हेला परे भी से भूतिया रास्ता दे दुहे जीवाकू लागिले। सकाळु यात्रा करुथुवा कारणरु काव्या बहुत थकी जाइथिला। दुर्बलता कारणरु आउ पादे मध्य आगकू बढ़ी पारिलानी। दीदी मु आउ चली पारिबिनी। सोसरे तंटी सुखी गलानी। मुंड भी बुलोची। काव्या आमे मदिरा पाखरे पहुंची गलेनी। आउ टिके चेष्टा कर। मु आउ चली पारिबिनी दीदी। एमिति कही पाखरे थिबा गोटिए गछ तळे बसी पड़िला। ठीक अछि काव्या तू एठी सावधान ही रहिबो। मु गाँ को जाई मामू को साथी रे नहीं आसीबी। तो पई पीवा पानी भी आनी देबी। एमिति कही शीघ्र शीघ्र मधिरा आड़कू जीवाकू लागिला। किछि विचित्र प्रकार शिल्प प्रकटित होबाकू लागिले। सेमाने देखिବାକୁ बहुत भयंकर थिले। जंगल रे भयंकर कांदिबा शब्द भी सुना जाउथिला। ए सबु सुनी काव्या डरिबाकू लागिला। दीदी शीघ्र आ मते बहुत डर लागुची। कष्टे मष्टे बल संग्रहित करी गाँड को जीवाकू लागिला। बहुत कष्टरे हेमा निज मामू घरे पहुंचिला। आउ काव्या विषय कहिला। किंतु से पर्यंत राति हे सारिथिला। देख झियो हेमा तू बहुत भाग्यशाली। अंधार थिले भी तू भूतिया रास्ता पारी हे जीवित आसी जाइछु। काव्यारो बंचिवाटा कष्ट झियो। कौन भूतंक रास्ता? मु जाई मो भौणी को बंचेबी। एमिति कही सेठारु बाहरु ही थिला। किंतु मामूर पुआ कुलदीप ताकू अटकई देला। एमा आम गाँव नियम अनुसार अंधार हेला परे से रास्तारे जीवा ठीक नुहे। काली सूर्योदय परे आमे जीवा।
समस्ते मिसी हेमा को जीवाकू देलेनी। सेई रास्ता दे आसुथिबा काव्या को पिशाचिनी अईठा करिथिबा पैड मिलिला। सोशिला काव्या से अईठा पैड को पीला मात्रे ही तापरे पिशाचिनी ताकू चाटिबाकू लागिला। काव्या गोटे पिशाचिनी रूपरे बदली गला आउ चिटी पिटी भली गछरे जाई बसीगला। ता परदिन मामूंक पुआ कुलदीप सहित मिसी सेई रास्तारे सेमाने बहुत खोजिले किंतु काव्या कोठी भी मिलिलानी। भौणी को निज हाथरे ही मारिदेला एमिति भावी हेमा दुखी हेउथिला। हेमा तो दुखी होनी, जेमिति भी हो आमे काव्या को बंचै नेबा। चल एबे जाई पाख गार तांत्रिक बुढ़ी मां को साहाय्य मागिबा। Gabrajamanju Gabrajamanju Gabrajamanju। कुलदीप बुढ़ी मां को सबु कथा कहिला। बुढ़ी मां तुम्हें ही काव्या को बंचे पारिबो। देख से भूतंक रास्ता रे पिशाच भूत प्रतिशोध अग्नि रे जलुथिबा प्रेतात्मा एमिति भावे बहुत गुड़िए भूत बुलु थांती। तो काव्या को के जानी को भूत बसवर्ती करिथिबो कि को पिशाची मारी के खाई देथिबो मु केमिति जानिबी। कौन मो भौणी को पिशाची मारी देला? हे भगवान। कांदनी जदि तो भौणी बंची थी तो मु बंचेबी किंतु कथा कौन की? हाँ किंतु कौन कह बुढ़ी मां कौन करबा को हबो? तो पीसीर झियर ता पुअर चुटी दरकार। बुढ़ी मां मो भौणी छोट अछि ता पुआ कोठु आसीबो? ठीक अछि तुमे दुहे निज भौणी ना। तो पुआ को जेबे 9 मास ही जीवो सेते बेले ताकू नंडा करी ता चुटी को पुटुळे रे बांधी नहीं आसीबू। तापरे तो भौणी बंची कि नहीं जना पड़ी जीवो। जदि केही पिशाच की राक्षस ताकू मारी नथिबो ताहेले मु तो भौणी को बंचेबी। मो बाहागर हेनी मु बाहा हे गर्भवती हे ताकू 9 मास हेबा जाय मो भौणी रो कोन हेबो? अरे काव्या तते एका छड़ी आसीबार नथिला मते। किछि दिन परे कुलदीप सहित हेमार बाहाघर हेगला। दिन बीती चलिला। से भूतिया रास्तारू पशु आउ मनीष अदृश्य हेबाकू लागिथिले। गाँर नियम अनुजाई प्रत्येक अमावास्या आउ पूर्णिमा रे सीमारे थिबा पिशाचिनी को समस्ते जाई छेलीर बलि देई रक्तर हांडी को सेठारे रखी थरे भी पछकू न बुली आसी जाउथिले। पूर्णिमा आउ अमावास्या दिन गाँर जड़े भी लोक बाहर को बाहरु नथिले।
समस्ते घर भितरे ही रहुथिले। किछि मास परे हेमार गोटिए पुओटिए हेला। ताकू 9 मास पूरा हो गला। तांत्रिक बुढ़ीमार कहिबा अनुजाई ताकू नंडा करी से चुट्टी को पुटुल रे बांधी पुओ को सासु मां पाखरे छाड़ी दुहे बुढ़ीमा पाखकू गले। एइने हेमा एटा खड़की मृगर सिंगरु जलुथिबा अणका कुंड। याको मुंड उपरे रखी से भूतंक रास्ता रे गला मात्रे ही तो पुअर जो चुट्टी अछि ताकू ए कुंड रे पकेइबु। से चुट्टी जली से धुआं से रास्ता रे खेलेई हेबो। से छुआ सह रक्त संपर्क अछि सेतिपाई तो भौणी जो भी रूप रे थिबो से तो पछे पछे आसीबो। एमिति भाबे तो पछरे जिया आसीबो मो पाखकू नहीं आसीबो। तो भौणी शरीर रे प्रवेश करिथिबा भूत को मु बगेइबी। जे पर्यंत से अणका कुंड तो मुंड उपरे अछि से पर्यंत तोर किछि हेबनी। सावधान। बुढ़ी माँ कौन मते एका जीवाको हेबो? मते डर लागुची। मो स्वामी को साथरे नहीं कि जीवी की? जमा नुहे हेमा डरनी साहस सहित जा। बुढ़ी माँ कहिबा अनुजाई अंधार हेला मात्रे ही अग्नि कुंडरे छुआर चुट्टी को पकई धुआर सह भूतंक रास्ता रे जाउथिला। अंधार रे बहुत दूररू गछ गुड़िक मध्यरू भयंकर कांदिबार शब्द सुना जाउथिला। ताल गछ पाखरे पहुंचिला मात्रे ही ता उपरे शिल्प उपरे थिबा काव्याकू पाखरे धुआं पहुंचिला मात्रे ही ये सबु किछि से पिसाची देखुथिला। मोटू लुचि कि जीवाकू चाहूछु रह मु तते एबे देखुची। हेमा पछरे जाई शिल्प को जीव द्वारा अटकाइला किंतु ता शक्ति काम देउ नथिला। मुंड उपरे अग्निकुंड रखी मते अटकाउछु ना मु तते एबे देखुची। सीमा 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 सीमांतु गुमा 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 गुमांतु। वर्षा हेउथुबा कारणरू अग्नि कुंडटी लिभिगला। नुआबो 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 सीमा 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 सीमांतु गुमा 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 गुमांतु। एमिति भावरे से पिसाचिनी हेमा शरीर रे प्रवेश करिगला। सूर्योदय हेगला। बहुत समय जाए हेमा फेरिकी न आसिबारु कुलदीप भूतिया रास्ता रे खोजी खोजी आसिला। आउ अचेत अवस्थारे थिबा हेमा को घर को नहीं चलीगला। हेमा शरीर रे पिसाचिनी प्रवेश कला परे ता व्यवहार किछि भिन्न लागिबाकू लागिला। ता भौणी काव्या विषय से किछि कहू ही नथिला। कुलदीप को किछि संदेह हेबाकू लागिला। हेमा पिसाची मानक भଳି खाउथिला आ बहुत समय सोई रहुथिला। राति समय रे सबु चुटी खोला करी रागरे नाचिबाकू लागुथिला। हेमार ऐठा खाउथुबा कुकुर बिलेई रक्त बांती करी मरिबाकू लागिले। हेमार पुओ भी ता पाखकू जाउ नथिला।
बाध्यता भावे कोଳରେ उठेले से कांदिबाकू लागुथिला। एई सबु किछि देखि कुलदीप हेमा को शोइथिबार देखि तांत्रिक बुढ़ीमा पाखकू जाई तांकू सबू कथा कहिला। या माने से दिन जो मुंड उपरे अग्निकुंड रखा जाइथिला किछि ना किछि निश्चय हेतिबो। तू गोटे काम कर, से छुईथिबा ओइठा खाद्य को गोटे पात्र रे नहीं किया, मु देखुची। ता परदिन बुढ़ीमा जेमिति कहिला सेमिति ही कला। जेजेमा से खाइबाकू बेताल यज्ञ पकई गोटे कला कुकुर आखिरे कपड़ा बांधी ताकू सुंघेला। पिशाचिनीर ऐठा खाद्य को सुंघी कुकुर पिशाचिनी को खोजी खोजी भूतिया रास्ता रे गला। ता पछे पछे तांत्रिक बुढ़ीमा भी गला। बुढ़ीमा पछरे कुलदीप भी जाउथिला। अंधार हेइथिला। अंधार रे गछ मानक मध्यरु किछि आखि तांकू देखुथिला। किछि विचित्र शिल्प गुड़िक प्रकटित हेउथिले। एई सबु किछि देखि कुलदीप डरी जाउथिला। डरनी, एइने मो कपाल दंड धर। जेबे जाए एइटा तो हाथ रे थिबो से पर्यंत तते किछि हेबनी। एमिति भावरे से कला कुकुर पछरे जीवाकू लागिले। गोटे बड़ बरगछ पाखरे आसी रक्त बांती करी मरीगला। से गछ पाखरे गोटे पिशाची समाधि नेथिला। सिम्बो तो पिशाची, बिम्बो तो पिशाची, सिम्बो तो पिशाची। सेई पिशाची तो स्त्री भितरे प्रवेश करिछि। से सबु बेले कांदी कांदी निज लुह को निज पाद पाखरे भरुथाए। सेई लुह को पानी भावी पिउथुबा जीव ता बसवर्ती ही जाती। निर्जीव शिल्प रे बदली ताल गछरे चिटी पिटी भली लागी जाती। ता ओइठा खाउथुबा जीव मरी जाती। आउ मनीष पत्थर रूप रे बदली ता बसवर्ती ही जाती। जेमिति भी हो मो स्त्री को तुमको बंचिबाकू पड़िबो। मु जेमिति कहूची सेमिति कर। एमिति भावरे कुलदीपर साहाय्य सिम्बोत पिशाचीर शरीर को काढ़ी गोटे गछरे बांधिदेले। हाथ में बड़ बड़ कंटा बाड़े मुंडरे गोटे बड़ कंटा बाड़ेला मात्रे ही सेपटे हिमा को पिशाचिनी मुक्त करदेला। कंटा मारनी, मो शरीर नष्ट हो जिवो। मु जेबे आत्मा ही रहिबी काहाकू किछि करि परिबिनी। मते छाड़ी दियो। प्रकृत रे तू किए? ई भूतंक रास्ता रे काहे की बुलु थाउ? नुआ नुआ बाहे आमे ई रास्ता रे आसुतिलु। हमको गहना पाई किछि चोर माने मारी देले। मोरी आखि सामने रे मो स्वामी को भी मारी देले। सेति पाई बहुत दुखी सिम्बो तो पिशाची रे बदली समस्त को विचित्र शिल्प रे बदलौची। मु बहुत खुशी होची। तो हिमा शरीर रे काई पसिलु? मो बड़ी नुआ नुआ बाहाई जी। मोर बाहागर पर जहा रीति हेबार थिला से सबु हेलानी। सेति पाई हेमा शरीर रे पसिथिली। हेमा भौणी को कौन कलु? से झियो मो बसवर्ती अछि, किंतु मो बसवर्ती थिबा मनीष को मु छाड़ी बिली। कहीं छाड़बुनी?
ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ଗାବ୍ରଜମାଞ୍ଜୁ ଗାବ୍ରଜମାଞ୍ଜୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପିଶାଚିନୀ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀମା ହାତରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥିବା ଅନେକ ଭୂତ, ପିଶାଚ ଆଉ ପ୍ରେତାତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସିମ୍ବୁତ ପିଶାଚୀ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା। ବୁଢ଼ୀମା ସାହାଯ୍ୟରେ ହେମାକୁ ଧରିଥିବା ପିଶାଚିନୀ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କାବ୍ୟା ଶିଳ୍ପରୁ ମଣିଷ ରୂପକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉସ୍ରୁ ଦରକାର, ଉସ୍ରୁ ଦରକାର, ଉସ୍ରୁ ଦରକାର।